नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीटीपी के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। यह वीडियो दोस्तों सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को, उसके मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, या उसे बुलाकर बात करेंगे, अथवा इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, कोई लेख अगर आपका चुरा कर अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करता है तो पहले आप प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करने का काम करेंगे। देखिए, चारों ऑप्शन आपको एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आप लोग इस तरह का ध्यान देंगे कि ऑप्शन देखिए चारों एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी का ही आप चुनाव करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। मतलब इसमें चारों में से तीन उसके कारण हो सकते हैं, एक नहीं होगा। देखिए, ऑप्शन बी देखिएगा, परिवेश की भिन्नता का होना। बिल्कुल सही बात है। जब परिवेश में भिन्नता होगा तो उनके आईक्यू में अलग अलग भिन्नताएं भी पाई जाएंगी। बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, ये भी एक कारण होगा। जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, आनुवंशिक रीजन, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी एक कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही क्लास में जब अध्यापक पढ़ा रहा है सबको एक समान एजुकेशन दे रहा है, लेकिन कोई बच्चा ज़्यादा ग्रैब कर लेता है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो यह कारण नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? पहला, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना। दूसरा, नैतिक मूल्यों का ह्रास। तो दोनों कारण है, तो ए और बी दोनों क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन आप चारों रीड करेंगे, समय बचे आप लोगों का, इसलिए मैं केवल आंसर बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करिएगा। सही आंसर निकल कर आएगा, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां आपको डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, हमको अब पूरा आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि क्या समानता है दोनों में? तो दोस्तों, चारों ऑप्शन जब रीड करेंगे तो पाएंगे कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाहे डॉक्टर साहब के पास जाएंगे या एक टीचर के पास जाएंगे आप, तो पहले वो आपसे पूछ लेंगे। जो अध्यापक पूछेगा पूर्व ज्ञान के बारे में पूछेगा, आपके परिवेश के बारे में पूछेगा, आपके पूर्व नॉलेज के बारे में पूछेगा। उसी तरह डॉक्टर भी आपके रोगों के बारे में पूछ लेगा, उसके बाद ही उपचार को बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आ गई है, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? तो दोस्तों, उसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की, ऑप्शन देखिएगा, उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। तो देखिए, इसमें जो है चारों ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जरूर सबकी, देखिए सभी अध्यापकों की प्रतिष्ठा नहीं गिरी है, उसमें कुछ अध्यापकों की वजह से इस तरह की घटनाएं आपको जो है उनकी जो प्रतिष्ठा थोड़ी सी डाउन हुई है। ठीक है, उसमें कोई भी एक रीजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो क्या हो? दोस्तों देखिए, जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, दूसरा बहुत विद्वान हो, तीसरा और अच्छे परीक्षा फल देने का महत्व देता हो, और चौथा जो है अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। देखिए, समाज में वास्तविक मान सम्मान उन्हें उसे मिलना चाहिए जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज भी ऐसे बहुत से आपके समाज में अध्यापक मिलेंगे जिनका वास्तविक रूप में अपने पद और दायित्व के प्रति ईमानदार हैं, उनकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है। वास्तव में वही एक समाज का दर्पण है और राह दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो आप अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? ठीक, आप ऑप्शन रीड करेंगे तो देखिए, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। ये भी बिल्कुल सही आंसर चारों में से। देखिए, एक अध्यापिका के बारे में ये जो कथन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, सही बात है। अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी, ये दोनों कारण क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि उनमें साहस और पराक्रम का बखान करने वाली कहानी सुनाना चाहिए, और दूसरा छात्रों की साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? जो गिरावट हो रही है समाज में नैतिकता की, उसका मेन रीजन दोस्तों है अध्यापकों का अपने दायित्व को न निभाना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है दोस्तों? देखिए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? एक टीचर के रूप में आपका क्या विचार है धर्म के प्रति? तो दोस्तों, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर जो होता है उसको क्या होना चाहिए? सेक्युलर होना चाहिए। हमारा देश भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और एक शिक्षक को भी हमेशा सेक्युलर होना चाहिए, व्यक्तिगत शुद्धि का साधन उसको मानना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? दोस्तों, जब चारों ऑप्शन रीड करेंगे तो पाएंगे कि देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन का स्तर का भिन्न भिन्न होना एक मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, कौन हो सकता है? उसका हेडमास्टर साहब, धन का लोभ, उदंड छात्र, या उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु जो हो सकता है उसका अहंकार हो सकता है, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, ये उसके लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि देखिए जो छात्र असामाजिक व्यवहार करता है, छात्र है, उसको सुधारना उसका सबसे कठिन काम है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ये सही बात देखा गया है कि बहुत एजुकेटेड या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अगर टीचर है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, पीएचडी भी किया है, तो बहुत अच्छा टीचर नहीं बन पाता। इसका रीज़न ये है, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना एक रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों को स्तर को ध्यान में न रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देना है, उनको छोटा जो उनका सिलेबस वही पढ़ाना है, तो उसके स्तर पर, उनके स्तर पर जाकर आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों के संगठन का दायित्व तो क्या होना चाहिए? दोस्तों, क्या होना चाहिए? शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, ये उनका मुख्य दायित्व तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? मतलब कोई टीचर खूब प्रयास कर रहा है तब भी ये फेल हो रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, रीजन हो सकता है कि छात्र की बुद्धि जो है औसत से बहुत नीचे। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, टीचर में के प्रयास में कोई कमी नहीं, इसके स्किल में कोई कमी नहीं है, इसके बाद ये फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो आईक्यू लेवल है काफ़ी ज़्यादा लो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई छात्र आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे आप? दोस्तों, चारों ऑप्शन रीड करेंगे तो पाएंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, ये कहेंगे आप, और उसको आगे भविष्य के लिए भी ऊर्जावान बनाएंगे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें क्या है? देखिए, अब जैसे एक कह रहा क्वेश्चन कि वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, तो इस तरह की देखिए ये निगेटिव टर्म हो गया। देखिए, मतलब कि छुट्टी के लिए टीचर तो अच्छा व्यवसाय है, ये तो नहीं कह सकते आप। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है, अध्यापकों को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, ये भी नहीं कह सकते आप। देखिए, 56 का होगा बी वाला, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सीटेट के एग्जाम में आप लोग वही ऑप्शन चुनिएगा जो कि सबसे सुटेबल हो, सबसे सही हो, पॉजिटिव हो ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आधार होना चाहिए छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 58 का सी हो जाएगा, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए सह शिक्षा का मतलब होता है लड़के और लड़कियां जहां पर एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं टीचर के रूप में, तब क्या करेंगे? आपका जो मेन दायित्व होना चाहिए, सब पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दें या लड़कियों में ज़्यादा ध्यान दें। एक एज ए टीचर आपका ध्यान जो है दोनों लड़के और लड़कियों पर समान रूप से होना चाहिए, ठीक है। कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए उस तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों के अधिकार की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या उचित लगता है? तो दोस्तों शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? देखिए इसमें जो होना चाहिए किसकी होनी चाहिए? खुद शिक्षकों की ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है किस तरह का होना चाहिए? देखिए आपका जो व्यवहार है एज ए टीचर, आपका व्यवहार सुधारक के रूप में होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, ठीक है। आलोचक के रूप में नहीं होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए, मिलनसार भी नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यवहार सुधारक के रूप में होना चाहिए, ताकि उनको उनके जीवन में सुधार आए, उनके चरित्र में सुधार आए। अगला क्वेश्चन है, दुख हो या सुख हो लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है, क्या मत है? दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, या सुख में सुखी। तो दोस्तों अगर आप टीचर हैं तो एक समाज को अगर आपको राह दिखाना है तो आप यही समझाएंगे कि दुख हो या सुख हो लोगों को दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ संतों ने भी प्राचीन काल से ही शिक्षा दिया है, वेदों ने, पुराणों ने, सभी धार्मिक ग्रंथों ने, सभी तरह के, ठीक है, सभी धर्मों में यही सिखाया जाता है कि सुख हो या दुख हो दोनों कंडीशन में हम लोगों को एक समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दुख हो या सुख हो, ये अगला रिपीट किया क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दोनों कंडीशन में एक समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे क्या कर सकें? तो दोस्तों आत्मनिर्भर बन सकें, ये बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा, आत्मनिर्भर बन सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? तो दोस्तों जब चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा होगा कि अच्छे पारिवारिक परिवेश में ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, क्लेश ये काफ़ी कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, तो इसलिए बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उस उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो एज ए टीचर एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि एक टीचर के रूप में आप इस तरह की उक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे कि तब की बातें सब सोचा जाएगा, क्योंकि आप एक दूरदर्शी टीचर हैं, तो आप इस तरह की उक्ति का प्रयोग करने से बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो दोस्तों हमारा जो विचार होगा टीचर के रूप में, कार्य की सफलता का द्योतक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार क्या होगा? देखिए इसमें जो चार ऑप्शन है बुरी संगत में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, किस तरह प्रेरित करती हैं? तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए ये प्रेरित करती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जटिल समस्याओं से आप क्या है, आत्मविश्वास पैदा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आप मानते हैं, क्या मानते हैं आप मानते हैं कि अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। देखिए गरीबी बेरोजगारी नहीं हो सकता, शिक्षा प्रणाली में विषमता भी नहीं हो सकता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला ये भी नहीं हो सकता। देखिए क्या कारण मानेंगे कि अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव जब होगा तो विद्यालय में क्या होगा, अनुशासनहीनता होगा। क्योंकि जब विद्यालय के स्तर की बात की जा रही है, अनुशासनहीनता की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? एक टीचर ही होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अगर छोटी उम्र के बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा है, तो उसे अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इससे आप क्या मानते हैं। दोस्तों, पारिवारिक परिवेश में सबसे ज़्यादा जो है उसका चरित्र जो है बनता है, निखरता है। क्योंकि जो बच्चा होता है, अगर मान लीजिए 6 घंटे का स्कूल है तो 6 घंटे के अलावा 18 घंटे कहाँ रहेगा, अपने घर में रहेगा, पारिवारिक परिवेश में रहेगा। तो उसका चरित्र का निर्माण जो होगा सबसे ज़्यादा पारिवारिक परिवेश में होगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको प्रभावित ज़्यादा करेगा वो। अगला क्वेश्चन है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका क्या विचार है। तो चारों ऑप्शन रीड करेंगे आप तो पाएंगे कि परस्पर सहयोग की आकांक्षा जो है सबसे सही आंसर इसमें निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस प्रकार से की विचार से सहमत होंगे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन जब रीड करेंगे तो पाएंगे कि बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार के व्यवसाय चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए, जब अगर बच्चा को अपनी जो रुचि है, क्षमता के अनुसार ही व्यवसाय चुनना चाहिए। आप इस तरह की शिक्षा भी बच्चों को देंगे, ठीक है, उनको बंधन में नहीं बांधेंगे या अपनी सोच उन पर हावी नहीं होने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय ने क्लास में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है। तो न्यायालय का फैसला क्या है, उपयुक्त है, बिल्कुल न्याय संगत है, तर्क संगत है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी बच्चा अगर उदंड भी है या फिर बदमाशी कर रहा है तो उसको दंड के माध्यम से सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, आपको वीडियो में बताया था कि जब हमेशा सीटेट के एग्जाम में पॉजिटिव टर्म को चुनेंगे, न केवल चुनेंगे बल्कि जब आप टीचर बन जाएंगे दोस्तों तो इसी तरह का पालन भी करेंगे, ठीक है। दंड देना अपराध तो माना जाता है, ये नैतिक रूप से भी बच्चा उससे आप सुधार उसके अंदर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है, किस तरह का विचार अपेक्षित है। दोस्तों, शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़ देना चाहिए। बी कह रहा है शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। सी कह रहा है शिक्षक अपने आचरण सुधार लाए। तो ऑप्शन जो डी होगा, ये सभी कारण क्या है, उसको प्रतिष्ठा में दोबारा सुधार लाने का काम करेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की बातों का अगर शिक्षक कह रहा है तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक कहे कि जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान मत दो। देखिए, क्योंकि शिक्षक की कथनी और करनी में जो है अंतर नहीं होना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है। तो समाज इससे क्या होगा, दिशाहीन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बतलाएंगे और उसको चलने के लिए ईमानदारी के रास्ते पर प्रेरित करेंगे। और अगला और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखने का काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे। उन्हें देखने से मना करेंगे, जी बिल्कुल नहीं। उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, ये भी कर सकते हैं। उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, ये 2 बार हो गया है। उन्हें समझाएंगे कि समय पढ़ने के समय टीवी न देखें। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं और पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टेलीविज़न न देखें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मना करेंगे, मना लेकिन किस तरह करेंगे, उनको समझा कर करेंगे कि पढ़ने के समय टेलीविज़न या कोई भी काम अन्य काम न करें। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय